नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं और इस दौरान फ्रांस भारत को अपने NGF 6 जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल करने की योजना बना रहा है, जिसे कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर तैयार कर रही है। वहीं डसॉल्ट एविएशन अब अपने राफेल ऑपरेटर्स को, जिसमें कि भारत भी शामिल है, उनकी सर्विस और स्पेयर्स की सप्लाई 2070 तक करती रहेगी। और फ्रांस ने भारत को राफेल F4.1 स्टैंडर्ड फाइटर जेट का भी ऑफर दे रखा है 114 MRFA प्रोग्राम के तहत। और फ्रांस दोस्तों खुद अपनी एयरफोर्स में मौजूद जो राफेल फाइटर जेट्स हैं उन्हें F4.2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला है 2030 तक। इसके अलावा राफेल F5 का स्टैंडर्ड भी 2030 से शुरू हो सकता है और इसका प्रोडक्शन 2040 से होगा और इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा वर्तमान में जो राफेल के ऑपरेटर्स हैं उनको। अगली खबर भी दोस्तों भारत और फ्रांस को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत और फ्रांस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम के लिए मिलकर काम करने का विचार कर रहे हैं। वहीं भारत और फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि भारत के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम में फ्रांस की सहभागिता काफी जरूरी है, जिसमें कि फ्रांस एक टेक्निकल कंसल्टेंट होगा और साथ ही दोस्तों फ्रांस अपने द्वारा निर्मित की गई नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसे कि पंप जेट प्रपल्जन को भी भारत को देगा। दरअसल दोस्तों भारत 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाएगा। वहीं भारतीय नौसेना पंप जेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी को अपनी कन्वेंशनल और डीजल सबमरीन प्रोग्राम में शामिल करना चाहती है, जिसके तहत 12 जो सबमरीन हैं यानी कि पनडुब्बियां हैं वो स्थानीय स्तर पर भारत में निर्मित की जाएंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डसॉल्ट एविएशन ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक MOU पर साइन किया था, जिसके तहत जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम्स हैं उन्हें राफेल में लगाया जाएगा। ऐसे में भारतीय राफेल फाइटर जेट में अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल को लगाने की जो प्रगति है वो शुरू हुई है, लेकिन अभी थोड़ी वो धीमी प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए बाकायदा डसॉल्ट एविएशन के साथ नेगोशिएशन भी चल रहा है, जिसमें कि डसॉल्ट आईसा रडार के सॉफ्टवेयर सोर्स कोड को शेयर करेगा भारत के साथ, जो कि अस्त्रा मिसाइल के लिए बेहद जरूरी है ताकि ये फ्रांस RBE-2 रडार के साथ काम कर सके। इसके अलावा दोस्तों भारत म्यूचुअल मिसाइल को तेजस मार्क 2 में भी लगाना चाहता है और यही नहीं, तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में भी अपग्रेडेड उत्तम रडार के साथ इस मिसाइल को लगाया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत को इस साल S-400 का जो तीसरा स्क्वाड्रन है वो मिला है। हालांकि रशिया ने अब संकेत दे दिया है कि वो बाकी की जो 2 सिस्टम्स हैं उन्हें 2023 के अंत तक भारत को दे देगा, लेकिन जो भुगतान संबंधी मुद्दे हैं उसकी वजह से इनकी डिलीवरी में लेट हो सकता है। अमेरिका के द्वारा जो सपोर्ट किया गया स्विफ्ट प्रणाली है उससे रशिया को हटाए जाने के बाद से ही दोनों देशों को अभी तक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली यानी कि अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम खोजना बाकी है और कहा जा रहा है कि रशिया एक अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन के लिए राजी हो गया है ताकि भारत को चौथा S-400 जो रेजिमेंट है उसे तय समय पर भारत पहुंचाया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एक बड़ा खुलासा हुआ है पुंछ हमले को लेकर और दोस्तों अब इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। साथ ही 6 स्थानीय लोगों को आतंकियों को पनाह देने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है और इन आतंकवादियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल करके हमला किया था। DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल का हमला एक सुनियोजित हमला था जिसे 3 से 5 आतंकियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने पहले इलाके का मुआयना किया, इसको समझा और फिर हमले की जगह चुनी। गिरफ्तार किए लोगों में वो व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और आतंकवादियों को पनाह देने के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनका समर्थन किया था। DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई और सुराग मिल रहे हैं और उस पर काम किया जा रहा है। यानी दोस्तों ये जो घटना घटी है वो बिना स्थानीय लोगों के सपोर्ट के संभव नहीं हो सकती है। इससे पहले दोस्तों कश्मीर में ऐसा ही होता आया है कि अपने घरों में इन आतंकियों को पनाह दे देते थे, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को इन्हें खत्म करने में दिक्कतें आती थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के सभी देशों के साथ संबंध अच्छे हों। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से सीमा प्रबंधन समझौते का उल्लंघन किया गया है, जिसकी वजह से बीजिंग के साथ भारत के संबंध एक अलग श्रेणी में चले गए हैं। जयशंकर ने कहा कि चाहे अमेरिका, यूरोप, रूस या जापान हो, हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि इन सब के साथ हमारे संबंध अच्छे हों और आगे भी बढ़ते रहें। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी, संपर्क और सहयोग में नाटकीय विस्तार दिखा है। इसमें सीमा पार आतंकवाद के कारण जाहिर तौर पर पाकिस्तान एक अपवाद है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन को सैन्य मदद करने की एवज में यूक्रेन पाकिस्तान के Mi-17 हेलीकॉप्टर इंजन और पाकिस्तानी सेना को स्पेयर पार्ट प्रदान करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन यूरोपीय देशों के माध्यम से पाकिस्तान को उनके समर्थन के बदले रक्षा उपकरण और टैंकों की आपूर्ति करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की बेटियां अब दुश्मनों पर तोप और गोले बरसाने को तैयार है। भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। 29 अप्रैल 2023 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में सफल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है।
3 महिला अधिकारियों की तैनात की उत्तरी सीमाओं पर तैनात यूनिट्स में और अन्य 2 महिला अधिकारी पश्चिमी थिएटर में चुनौतीपूर्ण स्थानों पर मोर्चा संभालेंगी। आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों की कमीशनिंग भारतीय सेना में चल रहे बदलाव का एक प्रमाण है। जब इस साल जनवरी में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने महिला अधिकारियों को आर्टिलरी में कमीशन देने के फैसले की घोषणा की थी, जिसे की बाद में सरकार ने अप्रूव किया। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।